हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर डूइंग चैप्टर 4 और आज हम चैप्टर 4 का पेज नंबर 93 का फिगर इट आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 93 के फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ऐड द नंबर्स इन द गिवन पिक्चर बिलो। तो ये पिक्चर्स दे रखी है हमें। इन पिक्चर्स में जो नंबर्स दे रखे हैं इनका एडिशन करना है। सिंपल, आपको जैसे एडिशन करते हो वैसे एडिशन करना है आपको, ठीक है। इसमें आपके तीन पार्ट्स दे रखे हैं, आपका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। ये तीन अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। अब ये बोल रहा है कि आपको जो एडिशन करना है वो डिफरेंट वेज में करना है। क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे आप एडिशन कर सकते हो आप, है ना। तो यू हैव टू शो अ कपल ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग दीज टर्म्स। सबसे पहला ए पार्ट हम लेके चलते हैं। तो ए पार्ट है हमारा जिसके अंदर 6 टर्म्स हैं। आपको दिख रहा है ना 6 टर्म्स। ये आपके 6 टर्म्स कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स हैं आपके। कुछ टर्म आपके सर्कल में दे रखे हैं और कुछ स्क्वायर में दे रखे हैं। मेजरली आपके जो सर्कल में दे रखे हैं वो लेटर नंबर्स वाले दे रखे हैं, जैसे एक्स और वाई वाले जो टर्म्स नंबर्स होते हैं। और आपका जो स्क्वायर में दे रखा है वो एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है जिसमें एक्स और वाई नहीं है, सिंपल नंबर्स है ना, सिंपल इंटीजर नंबर्स है, प्लस के या माइनस के। तो इन सबको अब हमें ऐड करके दिखाना है, यही 6 चीजों को। इसका मतलब इनका जो एडिशन हो गया, अगर मैं एक नॉर्मल एडिशन करूं इन 6 चीजों का, तो वो क्या, ऐसे आप जनरल वे में क्या लिखोगे, 5y प्लस एक्स, मतलब ये वाला, उसके बाद प्लस में -6 +2 प्लस एक्स प्लस 5y। तो मैंने सिंपल यहाँ 6 टर्म्स को ऐड करके दिखा दिया। ये तो एक तरीका हो गया ऐड करने का। इसमें अब हमारे पास अलग अलग मेथड होने वाले हैं जिससे हम ऐड करने वाले हैं। तो इन्होंने बोला है कि अलग अलग डिफरेंट वेज बताओ। तो हम एक ही क्वेश्चन का, जैसे ये ए पार्ट है, इसका एक ही क्वेश्चन का 3 तरीके बताएंगे जिसमें इनको हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मेथड 1 पे। तो मेथड 1 में आपका ये बोल रहा है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करिए पहले आपस में। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका 5y और 5y, ये जो दो है ये लाइक टर्म्स है आपस में। क्यों लाइक टर्म्स बोल रही हूँ इनको, क्योंकि इन दोनों के आगे ही लेटर नंबर y है। तो 5y और 5y आप पहले ऐड कर लो। ऐसे ही x और x, ये भी दोनों आपस में लाइक टर्म है, तो इन दोनों को ऐड कर लो उसके बाद। और -6 और 2 ये इंटीजर नंबर्स है, इनके पास कोई लेटर नंबर नहीं है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। तो हमारे पास 3 पेयर ऑफ लाइक टर्म्स बन गए। वैसे तो पहले मैंने यहाँ पे सिंपल देखिए सबको ऐड करके दिखा दिया, लेकिन जो मैंने ग्रुप बनाया, पहला ग्रुप बनाया 5y और 5y का, क्योंकि दोनों आपस में लाइक टर्म्स है। दूसरा ग्रुप मैंने ब्रैकेट में बना रही हूँ, देखिए मैं ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनाया मैंने x और x का, क्योंकि ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है। तीसरा ग्रुप बनाया मैंने -6 और 2 का, क्योंकि ये दोनों इंटीजर कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये लाइक हो गए, एक जैसे हो गए। तो सबसे पहले मैं 5y प्लस 5y कर लूं। 5y प्लस 5y क्या हो जाएगा, 10y। x प्लस x कितना हो जाएगा, x का मतलब होता है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो 1x प्लस 1x कितना हो गया, 2x। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -6 + 2 कितना होगा, इसके लिए आपको क्या रूल फॉलो करने होते हैं ये देख लीजिए पहले। इसमें 4 ही रूल होते हैं। आपका प्लस प्लस होता है आपका प्लस, प्लस माइनस होता है आपका माइनस, माइनस प्लस भी आपका माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो ये 4 रूल के अकॉर्डिंग, ये 4 रूल है ना हमारे, इस 4 रूल के अकॉर्डिंग कौन सा रूल हम अपनाएंगे, ये माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी, मतलब 6 - 2 आपका हो गया 4। और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, तो 6 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6। तो इसका साइन हो गया माइनस, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा -4। तो अगर आप -2 और +2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4। इसको आप फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो यही इसका आंसर रह हो जाएगा, क्योंकि 10y + 2x -4 ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि अब इनको फर्दर आप, इनमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको फर्दर आप ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब हम मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, रो वाइज इनको ऐड करेंगे। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में 2 रोज हैं, एक रो ये हो गई, इसको हम रो 1 बोल रहे हैं, और एक रो ये दूसरी हो गई। तो अगर मैं इसको रो वाइज ऐड करूंगी तो सबसे पहले इसमें 2 रोज हो गई, एक टॉप बोल रहे हैं, रो 1 को हमने टॉप बोल दिया, और नीचे वाली रो 2 को हमने बॉटम रो बोल दिया। तो पहले टॉप वाले नंबर्स ऐड करिए। ऊपर टॉप में कौन कौन से नंबर्स हैं बताइए, 5y
-6 और x, तो पहले मैंने ये आपस में ऐड करके दिखा दिए। बॉटम में हमारे नंबर्स हैं x 2 और 5y, इन तीनों को ऐड कर दिया। अच्छा, अब इनको जब कंबाइन करेंगे ना, एडिशन, तो देखिए लाइक टर्म्स वाला जो है वही मिला मिला के करना पड़ेगा आपको। मतलब ये वाला 5y उठा के ये वाला 5y, इसका एक ग्रुप बना दिया, ये वाला x उठा के ये वाला x उठा के ये एक ग्रुप बना दिया, क्योंकि ऐड जो होंगे वो फाइनली लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे। -6 और 2 का बना के एक ग्रुप बना दिया। अब इनको सिंपल जैसे ऊपर सॉल्व करा है वैसे ही सॉल्व कर लिया। सो दैट्स योर आंसर। अगेन आपका आंसर देखिए सेम ही आएगा, है ना, हर बार आंसर सेम ही आएगा। मेथड 3 देखते हैं इसमें। मेथड 3 में देखिए हमने क्या करा है। सबसे पहले आप देखिए 5y हमारे पास कितने हैं, दो 5y है ना, दो 5y है ना, और दो ही x है हमारे पास। तो मैं क्या इसको नहीं लिख सकती, 2 × 5y प्लस x, या फिर ऐसे लिख दो इसको कि टू के कौन है, 5y 2 है, प्लस 2 ही बार x है, तो 2 × x, प्लस बाकी के कौन कौन से बचे, 2 और -6 बच गया, तो +2 और -6, है ना। मतलब 5y अलग अलग दो बार ना लिख के 2 × 5y लिख दिया। ऐसे ही x+x दो बार ना लिखकर 2 × x लिख दिया। तो इसका मतलब 2 × 5y आपका 10y हो गया, उसके बाद 2 × x आपका 2x हो गया, और +2 -6, तो यही तरीका है सॉल्व करने का, तो उसके तो -4 ही आएगा। अब भी देखिए आंसर सेम ही आ रहा है आपका, तो कोई भी मेथड से आप करेंगे एडिशन, इनका आंसर सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नंबर्स और टर्म्स तो वही है ऐड करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट में हमने भी, यहाँ पर भी हमने 3 मेथड्स अप्लाई करे हैं इनको ऐड करने के लिए। पहला मेथड जो है, इसमें टोटल टर्म्स देख लेते हैं कितने हैं, इन सबको हमें ऐड करना है। टोटल टर्म्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल टर्म्स हैं। इन सबको ऐड करना है। तो मेथड 1 हमने सबसे पहले क्या करा, हमने वही लाइक टर्म्स वाला ही मेथड है, हमने ग्रुप बना लिए लाइक टर्म्स के। कैसे, आप देखिए यहाँ पर ये 2p एक बार, पी वाले सारे एक साथ ले लीजिए, 2p दूसरी बार, 2p तीसरी बार, और 2p चौथी बार। तो 4 बार तो 2p है, तो मैं क्या करूं, 4 × 2p कर दूं, तो वो कितना आ जाएगा, 8p। अच्छा, अब q वाले टर्म्स देखिए, 3q वाले कितनी बार है, देखिए 3q, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 और 4, चार ही बार 3q भी है। तो मैं क्या करूं, 3 × 4 कर दूं, तो वो क्या आ गया, 12q आ गया, 4 3 जा 12 है ना, 12q आ गया। तो यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स एक साथ ले रहे हैं पहले, मतलब p वाले हमने एक साथ ऐड कर लिए, q वाले एक साथ ऐड कर लिए, और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, जो इंटीजर हैं, कौन कौन से, -2 3 और -2, इन चारों को एक साथ ऐड कर लिया, है ना। तो इन चारों को ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा। सबसे पहले मैं प्लस वाले एक साथ ले लेती हूँ, तो 3 + 3 हमारा हो गया 6, है ना। इसको मैं दो एक बार यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए 3 + -2 + -2 + 3, तो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव वाले एक साथ ले लिए, 3 + 3 जो कि हो गया 6। अब हमारे बचे -2 और -2, दो -2 के ही बचे ना प्लस करने के लिए। तो वही आपके चार मैंने आपको रूल्स बताए हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस मैंने आपको प्लस बताया है, प्लस माइनस माइनस बताया, माइनस प्लस आपका माइनस बताया। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, दोनों ही माइनस के नंबर्स हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस कर दूं, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, और साइन बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले तो दोनों ही है, दोनों ही 2 है, तो साइन हमारा माइनस का आएगा। अब ये फाइनली क्या बच गया, 6 - 4, 6 - 4 क्या होता है आपको पता है, 2 होता है। तो इसका मतलब कांस्टेंट वाले सारे जो हमने प्लस किए उसका आंसर 2 आ गया। अब लास्ट में क्या करिए, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो p वाले जो है टर्म्स, उसका एडिशन 8p है, q वाले का 12q है, और लास्ट में जो नंबर्स हैं उनका आंसर 2 है। तो इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई या ऐड नहीं हो सकते। ओके, तो हमने यहाँ पे मेथड 1 में लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करा और फिर फाइनल आंसर निकाल लिया। अब मेथड 2 में हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे। कॉलम क्या होता है, जो लंबे होते हैं ना, लंबे खड़े हुए, ये वाले ये कॉलम्स होते हैं आपके। सो दीज आर कॉलम्स जो वर्टिकल होते हैं, खड़े हुए। तो पहले हम कॉलम 1 ले लेंगे। देखिए पहले कॉलम 1 आपका यहाँ पे, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2,
कॉलम 3 और ये कॉलम 4, चार कॉलम हो गए। तो कॉलम 1 में हमारे ये दो नंबर है 2p और 3p, तो इनको ऐड कर लिया। कॉलम 2 में हमारे 3q और 2p है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया। कॉलम 3 में हमारे चार नंबर्स है, एक तो -2, 3, 2p और 3q, ये चारों ऐड कर लिए है ना। कॉलम 4 में भी हमारे चार टर्म्स हैं, 3, -2, 3q और 2p। तो ये हमने चारों यहाँ पर इस तरह से लिख लिए है ना। अच्छा, कॉलम 1 हमारा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा कॉलम 1 हमारा देखिए कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एक पी है और एक क्यू है। कॉलम 2 में भी एक पी है और क्यू है, आपस में ये ऐड नहीं हो सकते। कॉलम 3 में हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2p है, यहाँ पर ये 3p है। तो 2p, सॉरी, ये भी 3q है, तो 2p प्लस 3q भी ऐड नहीं हो सकते। हाँ, -2 और 3 को हम कर सकते हैं, तो इसको भी वही चार रूल अप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करा, 1 आ गया। और साइन आएगा बड़े वाले का हमेशा, तो 3 बड़ा है, साइन 1 आ गया, तो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। आपका कॉलम 4 ऐड करते हैं हम, ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते, 3q और 2p। हमारा 2 और -2 हो, 3 और -2 हो सकते हैं, तो 3 प्लस -2 कितना होगा, ये देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस हो गया आपका। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ गया, और 3 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो यहाँ +1 आएगा। इसका मतलब ये +1 प्लस 3q प्लस 2p, ये आपका कॉलम 3 का आंसर आ गया। अब आपको इनको आपस में ऐड करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले p वाले सारे ले लीजिए। p वाले देखिए, कॉलम 1 में 2p प्लस 2p प्लस ये वाला 2p और प्लस ये वाला 2p, तो सारे 2p ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8p। अच्छा, Q वाले देखिए, कॉलम 1 में Q वाला 3q, कॉलम 2 में भी 3q, कॉलम 3 में भी 3q और कॉलम 4 में भी 3q। तो चार 3q हो गए, तो ये कितना हो गया, 12q। ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स में हमारा ये वाला 1 है और ये वाला 1 है, ये दो ही तो है बस, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया। सो दैट्स योर आंसर। अगेन देखिए, आंसर हर जगह सेम आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर मेथड से आंसर सेम ही आएगा। अब हम इसको रो वाइज कर लेते हैं। इसमें रो कैसी होती है, लेटी हुई जो रोज होती है ना, हॉरिजॉन्टल, वो रोज होती है हमारी। तो रोज भी हमारी कितनी हो गई, देखिए यहाँ पर ये रो 1 हो गई, जिसमें ये चारों नंबर्स हैं। ये रो 2 हो गया, ये रो 3 और ये रो 4। तो पहले रो 1 में मैंने ले लिए ये चारों नंबर्स, देखिए रो 1 में आपका आ गया 2p, 3q, -2 और 3, ये लंबी वाली जो रोज है ये ले ली मैंने। ऐसे ही रो 2 में 3q, 2p, 2 और -2। रो 3 में 2p, दो ही है ना नंबर, रो 3 में ये वाली रो में दो ही है बस, देखिए ये और ये, तो 2p और 3q। ऐसे ही रो 4 में भी दो दो टर्म्स हैं आपके, 3q और 2p, तो ये 3q हो गया, ये 2p हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारे पास, हमने फाइनल आंसर कैसे निकाला है हमने। अब ये आपका जो हो गया ना, देखिए आप इसमें ध्यान दीजिए कि रो 1 और रो 2 ये सेम है दोनों, है ना। दोनों में ही देखिए चार टर्म्स है और चारों एक जैसे है। 2p ये हो गया, 2p ये हो गया, 3q ये हो गया, 3q ये हो गया, -2 ये हो गया, -2 ये हो गया, और 3 हो गया और 3 हो गया। तो ये पूरा ही जो चीज है ये कितनी बार हो गई, दो बार। तो क्या मैं इसको पूरे को, इक्वेशन को उठाकर मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने यही करा। क्योंकि ये चार चीजें दो बार है ना, ये चार चीजें दो बार है, तो 2 × बाय ये पूरा का पूरा उठा दिया मैंने, क्योंकि रो 1 में भी वही चीज है, रो 2 में भी वही चीज है, तो अलग अलग लिखने की जगह 2 × बाय वो पूरी चीज कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही आप देखिए रो 3 और रो 4 भी सेम है, तो रो 3 में भी 2p और 2p है और 3q और 3q है, तो एक एक रो का उठा लेते हैं, 3/3 रो का, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज रो 3 में है और वही चीज रो 4 में है। तो दो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इतने में तो आपका रो 1 और 2 आ गया, और इतने में आपका रो 3 और रो 4 आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बाहर का मतलब है 2, इससे 2p से भी मल्टीप्लाई होगा, जो कि आ गया 4p। 2 × 2p हो गया 4p। फिर 2 × 3q करेंगे, जो कि हो गया 6q। फिर 2 × -2 करेंगे, जो कि हो गया -4। फिर 2 × 3 करेंगे, जो कि हो गया 6। ऐसे ही इसको भी खोल लेते हैं, 2 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2p आपका 4p आ गया, 2 × 3q आपका 6q आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ ले लीजिए, ये 4p हो गया और ये 4p हो गया, तो 4p 4p ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है, 4p + 4p 8p हो गया।
6Q और 6Q लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर लीजिए, 6Q प्लस 6Q 12Q हो गया। और बाकी बचा -4 और +6, इसको फिर से करिए, प्लस माइनस माइनस होता है रूल के अकॉर्डिंग, तो 6 - 4 2 हो गया, और साइन आएगा बड़े वाले का जो कि है प्लस, तो ये +2 आ गया लास्ट में। आंसर फिर भी देखिए सेम ही आया तीनों मेथड से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट में भी हमने सबसे पहले लाइक टर्म्स एक साथ ले लिए पहले मेथड में। लाइक टर्म्स देखिए इसमें दो ही नंबर्स है खाली, 5G और 5K। ठीक है, तो 5G देखिए कितनी बार अपीयर हो रहा है आपका, 5G 1 2 3 और 4, तो ये चारों लाइक टर्म्स हो गए आपस में। तो मैंने 5G बोल दिया कि अपीयर 4 टाइम्स, तो मैंने क्या कर लिया, -5G को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या आ गया, माइनस का 20G, 5 4 जा 20, और G एज इट इज लिख देंगे, माइनस भी एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, 5K काउंट करिए कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 5K आ रहा है 12 टाइम्स, तो मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5K को, 5K मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 5 जा 60K हो गया ये। तो यहाँ पे भी मैंने लाइक टर्म्स एक साथ लेके और फिर फाइनल जो लाइक टर्म्स दोनों बचे थे इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, है ना, और यही फाइनल आंसर हो गया आपका। सेकेंड मेथड में आप कॉलम वाइज करेंगे, कॉलम इसमें कितने हो गए यहाँ पर, एक ये लंबा कॉलम, 2 3 और ये 4। तो पहले पहले कॉलम लेते हैं, पहले कॉलम में देखिए क्या क्या है, फर्स्ट कॉलम में ये हो गया 5G, 5K, 5K और -5G, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यही लिख दिया लाइन से। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखिए 5K, 5K, 5K और 5K, 4 बार 5K है। अच्छा, मिडिल कॉलम इन्होंने ना एक साथ ले लिए, जो मिडिल कॉलम है ना, दोनों कॉलम, कॉलम 2 और 3 एक साथ ले लिए, क्योंकि उसमें एक ही टर्म्स है। 5K जो है कॉलम 2 और कॉलम 3 में, 5K इधर 4 बार है, इधर भी 4 बार है, तो टोटल ये 8 टाइम्स हो गया। तो मैं इसको क्या करूं, कॉलम 2 और 3 एक ही लाइन में ले रही हूं मैं, 8 को मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ 5K से, जो कि आ गया 40K। ओके, अच्छा, लास्ट कॉलम जो कॉलम 4 है, ये वाला, ये वाला लास्ट वाला, इस कॉलम में भी क्या क्या नंबर है, -5G +5K +5K -5G। तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली। फर्स्ट कॉलम में देखिए 5K और 5K ऐड कर दूं, ये 10K आ गया, और माइनस का 5G, माइनस का 5G, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो 5 + 5 10G आ गया, और साइन माइनस का आएगा बड़े वाले का, दोनों ही बड़े हैं। ऐसे ही आपका लास्ट वाला कॉलम का भी यही आंसर आ गया, सेम टर्म्स है इसमें भी। देखिए अब क्या करूं, मैं फाइनल जो मेरे आंसर आए थे, कॉलम फर्स्ट का क्या आया था मेरा, -का 10G +का 10K, ये ले लिया। मिडल वाले टर्म का हमारा 40K आया था, तो ये ले लिया मैंने, और लास्ट वाले टर्म का मेरा आया था -10G +10K, तो ये ले लिया मैंने, तीनों को लास्ट में ऐड करके दिखा दिया मैंने, है ना। तो ये लास्ट में हमारा क्या आंसर आ गया, लास्ट में जो हमारा टोटल जो आंसर आएगा, वो आंसर हमारा यही आएगा। देखिए कैसे, आपका हमने क्या करा, 40K और ये 10K और ये 10K, तो ये हो गया आपका 60K। और जी वाले कौन कौन से हमारे, -का 10G और -का 10G, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -का 20G आ गया। सो दैट्स योर आंसर। अगेन देखिए आंसर सेम ही आ रहा है आपका, तो ये वाला आंसर इसका आ गया। मेथड 3 में देखिए हम रो वाइज करेंगे, रो कितनी है देखिए यहाँ पर, ये रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, 4 रो हो गई जो लेटी हुई है। तो पहली रो आपकी ये वाली हो गई, पहली रो के नंबर्स मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिए। इनको जब मैंने सॉल्व करा तो ये 5K + 5K 10K हो गया, और -5G -5G -का 10G हो गया। ऐसे ही रो 2 में देखिए सारे नंबर्स जो है 5K ही है, तो 5K + 5K + 5K + 5K 20K हो गया। रो 4 में भी 5K + 5K + 5K 20K हो गया। रो सॉरी 3 में, 4 में आपके कौन कौन से हो गए, -का 5G, 5K 5K और -का 5G, तो 5K + 5K 10K हो गया, -का 5G और -का 5G -का 10G हो गया। अब फाइनल इन सबको ऐड कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, रो 1 और रो 4 सिमिलर है, तो मैं इन दोनों को ये उठाकर और 2 × ये कर दूं। ऐसे ही रो 2 और रो 3 सेम आए हैं, तो इसमें भी मैं 20K ले लूं और 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, क्योंकि वही चीज है 2 बार। अब क्या करूं मैं, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, तो 2 को 10K से मल्टीप्लाई करेंगे 20K आ जाएगा, 2 को K को -10G से मल्टीप्लाई करेंगे -20G आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20K से तो 40K आ जाएगा। अच्छा, अब हम 40K और 20K को ऐड कर सकते हैं, तो ये आ गया 60K,
और 20G एज इट इज आ गया। अब भी आंसर देखिए आपका वही आ रहा है, 60K माइनस 20G, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो -20G प्लस 60K, जो कि हमारा ऊपर से मैच हो रहा है देखिए तीनों आंसर से। ओके, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि टर्म्स तो वही ऐड कर रहे हैं ना, बस मेथड्स अलग अलग है। क्वेश्चन अब 2 आता है हमारा, क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ए पार्ट है सबसे पहला, ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में देखिए हमारे अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं कॉमा लगा लगा के। तो पहला टर्म पूरा हमारा इक्वेशन जो है इतनी है खाली, है ना, बाकी आगे कॉमा लगा हुआ है उसको नहीं लेंगे। तो p प्लस पी प्लस पी प्लस पी कितने हो गए, ये 1 1 है ना, कुछ नहीं है इसके आगे। तो कितने p है हमारे पास, 4p, तो इसका आंसर आ गया 4p। कॉमा की जगह मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया। अब दूसरा मेरा जो इक्वेशन आ रही है वो ये बैठ रही है, उसके आगे तो कॉमा है ना। तो ये कितना हो गया देखिए, p प्लस पी प्लस पी, तो ये हो गया 3p। और q को हम ऐड नहीं कर सकते, वो अनलाइक टर्म है, तो प्लस q एज इट इज लिख देंगे। थर्ड इसमें है ये वाला देखिए, p प्लस क्यू प्लस p प्लस क्यू। अच्छा, एक प्लस का q और एक माइनस का q जीरो हो जाता है, कैसे हो जाता है देखिए, क्योंकि 1q माइनस 1q, यही तो हुआ ना, एक प्लस का q एक माइनस का q को 1 - 1 आपका जीरो हो जाता है, इसलिए तो जीरो ही हो गया। बचे p और p, तो p और p क्या हो गए, 2p। मतलब कॉमा के हर बार आपको अलग सॉल्व करना है। ऐसे ही बी पार्ट देख लीजिए आप, बी पार्ट में पहली क्वेश्चन आपकी ये वाली है, इसमें भी देखिए। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, p प्लस पी कर दूं पहले, p प्लस पी 2p हो गया आपका, और ये माइनस क्यू और माइनस क्यू आपका माइनस का 2q हो गया। कैसे देखिए, माइनस क्यू मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो नॉर्मली अगर मैं -1 - 1 करती हूँ तो क्या आता है देखिए, माइनस माइनस हमारा वही रूल्स लगाइए, प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, और साइन दोनों का ही माइनस है, बड़ा दोनों ही है, तो माइनस का 2 आ गया। इसीलिए जब -1 - 1 करते हैं -2 आता है ना, तो माइनस का क्यू -2q आ गया। तो इसका आंसर आगे क्या आएगा, 2p - 2q। ठीक है, फिर कॉमा लगा देते हैं, आगे ये वाला सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये वाला p और ये वाला p कट गया, ये जीरो हो गया जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब बचा q प्लस क्यू, तो q प्लस क्यू हो गया 2q। ठीक है, अब सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं हम, क्या है देखिए, ये p प्लस क्यू, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ देखिए, p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, ये है ना। इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए p प्लस क्यू, अब बाहर माइनस है तो माइनस अब दोनों में जाएगा अंदर, ब्रैकेट का मतलब यही है ना कि p के पास भी माइनस जाएगा और प्लस माइनस q के पास भी माइनस जाएगा, ब्रैकेट का मतलब यही है। तो आप देखिए p से p कट गया, q से q कट गया, तो ये तो जीरो आ गया। अगला देखिए इसका ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए एक p प्लस का है, एक p माइनस का है, तो ये दोनों तो कट गए। अच्छा, q वाला एक पहला भी माइनस का दूसरा भी माइनस का, तो माइनस क्यू हो गया माइनस का 2q। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट देख लीजिए, डी पार्ट ये वाला है, इसमें पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2d, और माइनस के कितने d हैं, 3d। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, 2d माइनस के 3d है, देखिए माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस 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 प्लस। तो ये 1d और 1d कितने d हो गए, ये 3d हो गए। तो ये कितना हो गया, 2d - 3d, वही क्या करिए, 2 - 3 क्या होगा आपका, एक प्लस का कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, और साइन आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला है 3, तो साइन आ गया -1। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1d। ठीक है, कॉमा आपका अब ये वाला देखिए, इसमें देखिए ये 2d हो गया और ये माइनस, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 2d हो गया और ये माइनस का d माइनस का d माइनस का c। तो ये 2d हो गया, इन दोनों को प्लस कर लूं मैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 2d आ गया, प्लस का 2d माइनस का 2d जीरो हो जाता है, और ये माइनस का c बच गया, तो इसका आंसर आ गया माइनस का c। तो क्या आ गया, डी पार्ट के आंसर फाइनल आ गया माइनस का 1d और माइनस का c। ठीक है, ई पार्ट देखते हैं अब हम। ई पार्ट में सबसे पहला ये सॉल्व करते हैं, 2d माइनस d आपका हो गया d, है ना, और फिर ये हो गया, ये माइनस दोनों के पास जाएगा तो माइनस डी, और ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का सी। अब ये डी से डी कर गया तो खाली सी बच गया यहाँ पर, है ना। कॉमा यहाँ पे देखिए, इसको कैसे करूंगी मैं, ये वाला जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये हो जाएगा 2d
माइनस खोल दूं इसको बाहर, माइनस से दोनों में लगा देती हूँ, माइनस का डी और ये माइनस माइनस प्लस का डी हो गया। मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, प्लस का डी और माइनस का डी तो कट गया आपस में, क्या बच गया, 2d और ये माइनस सी, तो फाइनल इसका क्या आ गया, 2d माइनस सी, है ना। एफ पार्ट देखते हैं हम, एफ पार्ट में एक ही चीज दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या है ये, 2d माइनस डी माइनस सी माइनस सी। तो पहले डी वाले एक साथ ले लेती हूँ, लाइक टर्म्स है, सी वाले एक साथ ले लूंगी। तो 2d माइनस डी कितना होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो इसका 1d आ गया आंसर। ये भी माइनस का है, अब सी वाला देख लेते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो माइनस वन कितना होता है आपका, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 और साइन आएगा माइनस का, तो माइनस सी होगा आपका, माइनस का 2c। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर, एफ पार्ट का आंसर है 1d माइनस 2c। ओके, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ आपके एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और उनके उसको कुछ मिस्टेक करके दे रखी है, हमने इनके करेक्ट वर्जन यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि 3a + 2b 5 होगा, खाली 5 कैसे होगा, यहाँ पे a और b भी है ना, वो उनको आपस में, पहली बात तो यहाँ पे 3 और 2 ऐड ही नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि एक एक ए वाला टर्म है, एक बी वाला टर्म है, इन्होंने गलती से क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। सो दिस इज रॉन्ग, इसका एक्चुअल आंसर 3a + 2b ही रहेगा, क्योंकि इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो। 3a अलग टर्म है, 2b अलग टर्म है, ये लाइक टर्म्स तो है नहीं जो इनको हम ऐड कर दें, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, सेकंड देखिए, ये हो जाए 3b माइनस 2b माइनस बी, इसका आंसर जीरो ही आएगा, इन्होंने सही दे रखा है तो हमने भी जीरो ही लिख दिया। कैसे आएगा जीरो, देखिए सबसे पहले 3b, ये आपका माइनस का 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 माइनस 1 3 हो गया आपका, और साइन बड़े वाले का आएगा, तो कितना हो गया ये -3b। ठीक है, तो माइनस का 3b और माइनस का 3b कितना हो गया, जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप नंबर लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अगर मुझे -2 -1 करना है ना, तो देखिए यहाँ नंबर लाइन से भी इसको समझ लेते हैं, कैसे, ये ऐसे नंबर लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यही होता है ना। तो ये नंबर लाइन के थ्रू इसको करके देखते हैं, -2 कहाँ है, देखिए ये रहा -2, और इसमें से भी और -1 कर दूं, तो माइनस के लिए आप इधर जंप करते हो लेफ्ट साइड में, तो -2 में और -1 कर दो तो कहाँ पहुंच गए, -3 पे, इसीलिए इसका आंसर -3 आया है। तो नंबर लाइन से भी इसको आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में देखिए क्या कर रखा है इन्होंने, इनकरेक्ट कर रखा है, ये बाहर ब्रैकेट लगा है ना 6 के बाहर, तो 6 का p से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी होगा, तो 6 का जब p से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6p आ जाएगा, और 6 का 2 से करूंगी तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ 8 नहीं आएगा 12 आएगा, सो दिस इज रॉन्ग, ये वाला राइट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 4x, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए 4x + 3y, अब बाहर माइनस है देखिए इसके, तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 3x और 4y के, तो माइनस का ही 3x हो जाएगा, माइनस का ही 4y हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, तो आप देखिए अब 4x और 3x इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक टर्म है, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा 1x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 3y और 4y को एक साथ इवेल्युएट करेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए प्लस का 3 माइनस का 4, अगेन प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, 4 में से 3 माइनस करा 1 आ गया, और साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का y, y मतलब 1y, तो क्या आ गया इसका आंसर, x - y, तो x-5 आंसर नहीं होगा, x-y आंसर होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में क्या कर रखा है, ये बाहर माइनस साइन है ना ये वाला, तो मैं क्या करूं, 5 - 2, और अंदर का साइन भी बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है अगर बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के, तो ये +6 का z हो जाएगा। अब 5 और 2 को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, लाइक टर्म्स है, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और प्लस का 6z आएगा इसका, ना कि माइनस का 6z, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या करूं मैं, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 + x + 3, तो 2 + 3 आपका 5 कर दूं मैं, और x एज इट इज लिख दूं, तो आंसर आ गया x + 5, ये गलत है आपका। ठीक है, सेवेंथ में देखते हैं, इसमें 2y और बाहर प्लस होता है ना, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो 2y + 3y कितना हो गया 5y, और क्या बचा, नंबर क्या बचा -6, तो ये हो गया आपका आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, एट क्वेश्चन,
सेवन पी और पी एक जैसे टर्म्स है, लाइक टर्म है, तो सेवन में से वन माइनस करूं कितना आ जाएगा, सिक्स पी। इसका तो सिक्स पी आ गया। और फाइव में से टू माइनस करूं, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। फाइव माइनस टू आपका हो गया थ्री। ठीक है, तो ये थ्री क्यू आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ में क्या होगा, बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है फाइव की मल्टीप्लाई तीनों से होगी, अंदर ब्रैकेट वाले जो तीनों टर्म्स है तीनों से होगी। तो सबसे पहले फाइव को टू यू से मल्टीप्लाई करूंगी, तो फाइव टू जा टेन डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया आपका टेन डब्ल्यू। लिख दूं मैं यहाँ पर, ये क्या आ गया, टेन डब्ल्यू प्लस फाइव की मैं थ्री वाई से मल्टीप्लाई, थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा फिफ्टीन एक्स। ठीक है, प्लस फाइव की मैं फोर डब्लू से करूंगी तो ये आ जाएगा फाइव फोर जा ट्वेंटी डब्लू। तो देखिए ये टेन डब्लू और ये ट्वेंटी डब्लू लाइक टर्म्स है ना, इनको ऐड कर लीजिए, टेन प्लस ट्वेंटी कितना हो गया, थर्टी डब्लू। और फिफ्टीन एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। सो दिस इज द आंसर। इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने ये टेन और ट्वेंटी को प्लस करके नहीं दिखाया हुआ है, तो क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ये ऐड हो सकते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्या बोल रहा है ये, इसमें क्या करा इन्होंने, थ्री जे प्लस सिक्स के प्लस नाइन एच प्लस ट्वेल्व। तो इन्होंने ये एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसमें कुछ लाइक टर्म्स है नहीं, तो ये ऐड नहीं हो सकते फर्दर, है ना। अच्छा, वैसे इनका ये वाला भी करेक्ट है, इन्होंने क्या करा है यहाँ पे थ्री कॉमन ले लिया है। सिंपल, आप इस इक्वेशन में से थ्री कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर यहाँ जे बचेगा, यहाँ टू, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। सो दिस इज ऑल्सो राइट, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें थ्री कॉमन लिया हुआ है। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, ये फोर बाहर मल्टीप्लाई में होगा, ब्रैकेट है तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फोर और टू आर को मल्टीप्लाई करेंगे एट आर आ जाएगा, फोर और थ्री एस को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व एस आ जाएगा, फोर और फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी आ जाएगा। सो दैट्स योर आंसर, ये वाला इनकरेक्ट है, माइनस में कुछ भी नहीं आएगा, माइनस में तो है ही नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका एक और कंपैरिजन दिखा रखा है। ये बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन में आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो प्लस से सेपरेट होते हैं। पहली चीज तो प्लस एक दीवार है जो नंबर ऑफ टर्म्स को सेपरेट करती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्री ए और टू बी, ये प्लस इसको सेपरेट कर रही है, दीवार है ये घर के बीच की, मतलब दो घर के बीच की दीवार होगी। तो एक दीवार का इस साइड का टर्म हो गया, एक इस साइड का, तो टर्म्स इसमें दो हो गए, थ्री ए और टू बी। तो टर्म्स के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। तो इसका करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया थ्री ए प्लस टू बी, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, और टर्म्स इसमें कितने हो गए, दो हो गए। अच्छा, लेटर नंबर्स होता है कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, मतलब ए बी सी डी वाले जो वेरिएबल्स होते हैं ना, लेटर नंबर्स जिसको बोलते हैं, नंबर्स नहीं बोल रही हूँ मैं, लेटर नंबर्स। तो लेटर नंबर्स इसमें कितने हैं, ए और बी, तो दो लेटर नंबर हो गए ना, तो यहाँ पे इसलिए टू लिखा है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दीजिए ए और बी दो लेटर नंबर्स हैं इसमें। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए फर्दर, थ्री बी माइनस टू बी माइनस बी कितना हो गया, देखिए ये थ्री बी माइनस माइनस में इसको प्लस कर दूं तो टू बी माइनस टू बी हो गया, माइनस का थ्री बी, और थ्री बी माइनस थ्री बी आपका कट गया आपस में, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये जीरो आ गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स एक ही हो गया, कौन सा, जीरो को भी हम एक नंबर ऑफ टर्म ही मानेंगे, और इसमें कोई भी लेटर नंबर ए बी सी डी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, इसको हम क्या है, बाहर ब्रैकेट है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स की टू से भी मल्टीप्लाई होगी जो कि हो गया सिक्स पी। अच्छा, सिक्स की पी से मल्टीप्लाई होगी सिक्स पी, सिक्स की टू से मल्टीप्लाई होगी तो ट्वेल्व। अब इसमें देखिए प्लस इसको सेपरेट कर रही है, इसको और इसको, तो दो तो इसमें टर्म्स हो गए। अच्छा, एक ही इसमें लेटर नंबर है ना पी नामक, तो यहाँ पे वन लेटर नंबर हो गया, मेंशन भी कर देते हैं पी नामक लेटर नंबर इसमें है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं पहले, फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस का, देखिए अंदर इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का थ्री एक्स माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस का फोर वाई माइनस का फोर वाई हो जाएगा। तो देखिए अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हो गया आपका, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स आपका हो गया माइनस का एक्स। ठीक है, सॉरी प्लस का एक्स हो गया, थ्री वाई माइनस वाई हो गया आपका माइनस का वाई। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए आपके, दो टर्म्स हो गए, देखिए टर्म्स हमारे दो हो गए, कि एक एक्स का हो गया एक वाई का हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, एक्स प्लस माइनस वाई, तो टर्म्स हमारे इसमें दो हो गए। अच्छा, लेटर नंबर भी हमारे इसमें दो हो गए, एक्स और एक वाई, तो दो लेटर नंबर हो गए एक्स और वाई। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं,
फिफ्थ में क्या बोल रहा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 - 2 + 6z। ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस कर देते हैं। 6z तो अलग तरह का है, तो 5 - 2 आपका हो गया 3, और प्लस का 6z बच गया। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, प्लस इनको सेपरेट कर रही है 3 और 6z को, तो 2 टर्म्स हो गए इसमें। अच्छा, वेरिएबल इसमें एक ही है z नामक, तो एक वेरिएबल हो गया। 6 देखिए आपका ये कितना हो गया, 2 + 3 में ऐड कर दूं आपस में 5 हो गया, और x एज इट इज हो गया। टर्म्स इसमें कितने हो गए, प्लस उनको सेपरेट कर रहा है, x और 5 दो टर्म्स हो गए। और वेरिएबल कितना हो गया, एक ही वेरिएबल है एक्स नाम का। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। अच्छा, 3y और 2y और 3y को मैं ऐड कर लेती हूँ, 5y हो गया, और माइनस का 6 एज इट इज आ गया। टर्म्स इसमें कितने हो गए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5y + -6, तो टर्म्स इसमें 2 हो गए। वेरिएबल इसमें एक ही हो गया y नाम का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7p और p माइनस कर देते हैं, तो p में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 - 1 6p हो गया। 5 में से 2 माइनस करेंगे, हो गया 3q। तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, प्लस उसको सेपरेट करिए, 2 टर्म्स हो गए। p और q नामक दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 की सबसे मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले 5 की यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 5 की 2w + 3x + 4w, तो ये कितना हो गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 = 10w + 5 × 3 = 15x +5 × 4 = 20w। w वाले ऐड कर लेते हैं आपस में, तो 10w + 20w हो गया 30w, और आप बाकी रह गया 15x। तो दो तो टर्म्स हो गए इसमें, और दो ही वेरिएबल हो गए w और x नाम का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट इसमें कुछ भी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है 10th वाले क्वेश्चन में, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एज इट इज लिख दिया। टर्म्स इसमें देखिए 1 2 3 4, तीन प्लस है तो 4 टर्म्स हो गए इसमें। वेरिएबल इसमें 3 है, कौन कौन से, जे, के और एच नाम का। अच्छा, इसमें बाकी आगे देखिए 4 को क्या है, 11th पार्ट देखते हैं। 4 2r + 3s + 5, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है तो सबसे मल्टीप्लाई होगी। 4 2 = 8, सबसे पहले ये 8r हो गया, +4 की 3s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12s हो गया। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया। तो इसका आ गया 8r + 12s + 20। दो प्लस हैं तो टर्म्स कितने हो गए, इसमें 3 टर्म्स हो गए, और वेरिएबल दो हो गए, आर और एस नाम का। ऑल राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। वी आर गोइंग टू कवर द होल एनसीईआरटी बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।